आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके समक्ष जो आज पाठ लेकर मैं आया हूँ उसका नाम है साखी। और साखी के रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कबीर कबीर दास जी। कबीर की खासियत ये थी कि उन्होंने कभी किताबों से और धर्म ग्रंथों से अध्ययन नहीं किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे, और भ्रमण करने के दौरान जो भी वो देखते थे, सुनते थे और समझते थे, उसी का वो लेखन करते थे। उनकी अहम और ख़ास बात ये थी कि उन्होंने अपने जीवन में केवल प्रत्यक्ष ज्ञान लिया। आप जो ये साखी शब्द देख रहे हैं, साखी का मतलब होता है साक्ष्य, और साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण। और ये शब्द जो है, हम जो भी सामने देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, जो प्रमाण के साथ हमें ज्ञान मिलता है, उसी को साखी कहा जाता है। और कबीर ये वास्तव में दोहे हैं, पर कबीर दास जी के दोहों को साखी इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान लिया, और इसके कारण उनके दोहों को साक्ष्य माना गया और उसको साखी कहा गया। तो अब हम पहला दोहा देखेंगे साखी पाठ के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और अन को सुख होई। वाणी बोलिए मन का आपा खोई। ध्यान दीजिएगा। आपा, आपा मतलब होता है अहंकार, खोई मतलब खो जाना, और ऐसी वाणी से मतलब है मधुरता से भरी हुई, मिठास से भरी हुई, प्रेम की भाषा, प्रेम की वाणी। अपना तन शीतल करे। शीतल का मतलब ये है शीतलता प्रदान करना, ऐसी ठंडक जो अच्छी लगे। और मतलब दूसरों को। और सुख जानते हैं आप क्या होता है? तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमें इस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए, हमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि हमारी वाणी में इतनी मधुरता हो कि सुनने वाले को अच्छी लगे, सुनने वाला उस पर मोहित हो जाए। मन का आपा खोई, और हमारी भाषा में हमारा अहंकार आपा नहीं होना चाहिए, वो नहीं दिखाई देना चाहिए। अपना तन शीतल करें। यदि हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारे मन को भी शीतलता प्राप्त होगी और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और अन को सुख होई। तो कबीर दास जी बोलते हैं कि हमें इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसमें मधुरता हो और सुनने वाले को अच्छी लगे। और हमारी भाषा में, हमारी वाणी में हमारे मन का अहंकार नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि हम मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं तो दूसरों को तो सुख की प्राप्ति होती ही है, हमारे मन को भी शीतलता प्राप्त होती है, हमें भी शीतलता प्राप्त होती है, मतलब हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी सुख का अनुभव होता है। यहाँ तन लिखा हुआ है, परंतु हम भावात्मक अर्थ निकालेंगे और मन की शीतलता पर जाएंगे, मन के सुख पर जाएंगे। अब जो मैंने लिखा है वो भी मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। तो बात करने की ऐसी कला होनी चाहिए जिससे सुनने वाला मोहित हो जाए। प्रेम से बात करने से अपने मन को शांति मिलती है, साथ में दूसरों को भी सुख का अनुभव होता है। प्रेम की भाषा से सभी का हृदय जीता जा सकता है, अतः हमें अहंकार की बजाय प्रेम की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि आपको समझना ये है कि ज़रूरी नहीं है आप जो मैंने लिखा है वही आप लिखें। मैंने समझाया है, किन शब्दों का प्रयोग किया है, आपको पता है, आप उनको देखिए और उनके अनुसार आप अपनी भाषा में आप लिखिए। अगला देखें तो कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में होता है। नाभि मतलब पेट के मध्य का स्थान, और इतना सुगंधित होता है कि उसकी सुगंध जो है दूर दूर तक फैल जाती है। परंतु हिरण को इस बात का भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता कि कस्तूरी उसकी नाभि में है। ये सभी हिरणों में नहीं पाया जाता, कई लाख हिरणों में एक आध हिरण में होता है।
तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। मृग को भान नहीं है, हिरण को भान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं होता कि कस्तूरी उसकी नाभि में है। कुंडली मतलब नाभि। तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, माही मतलब के अंदर। तो कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी जो कि एक सुगंधित पदार्थ है, हिरण की नाभि में होता है, परंतु हिरण को इस बात का ज्ञान नहीं होता, उसे इस बात का भान नहीं होता। अतः वो क्या करता है, मृग ढूंढे वन माही, वो जंगल में यहाँ वहाँ उसको ढूंढता रहता है, वह जंगल के अंदर उसको ढूंढता रहता है, यहाँ भटकता रहता है, क्योंकि उसे जब भी इसकी सुगंध आती है, कस्तूरी की उसे जब भी सुगंध आती है, वो पूरे जंगल में उसको खोजता फिरता है, ढूंढता फिरता है। और ऐसे घटे घटे राम हैं दुनिया देखा नहीं। कबीर कहते हैं कि राम भी ऐसे ही हैं, भगवान भी ऐसे ही हैं, घटी घटी मतलब कण कण में, घटी घटी मतलब कण कण, कण कण में बसे हुए। प्रभु भी ऐसे हैं, ईश्वर भी ऐसे ही हैं, कण कण में बसे हुए हैं, दुनिया देखे नहीं। लेकिन संसार ने इस बात को नहीं देखा, इसके कारण वह उसको मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में अर्थात यहाँ वहाँ खोजता रहता है और उसको खोजने के लिए भटकता रहता है, परंतु वास्तव में ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो कण कण में है, उसके हृदय में बसे हुए हैं और मन में बसे हुए ईश्वर हैं, परंतु वह अपनी अज्ञानता के कारण उसको देख नहीं पाता है और यहाँ भटकता रहता है। और उसकी भी दशा कैसी हो जाती है? उसकी भी दशा उस हिरण की भांति हो जाती है। अब एक बार जो लिखा है वो भी देख लीजिए आप। यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसकी सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे वहाँ नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला दोहा देखते हैं हम कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं, यहाँ मैं का मतलब अहंकार से है, घमंड से है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर, भगवान। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे हृदय में अहंकार था, घमंड था, तब हरि नहीं, तब मेरे मन में ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं हूँ, और जब मैंने ईश्वर की भक्ति कर ली, ईश्वर को प्राप्त कर लिया उनकी भक्ति करके, तो मैं नहीं, तो अब मेरे मन में अहंकार नहीं है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं हो सकते। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने मन में जो अहंकार है उसको नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख क्या माही। फिर वो कहते हैं सारा अंधकार मिट जाता है जब दीपक देख क्या माही मतलब के अंदर, जब दीपक को घर के अंदर रखा जाता है। जब दीपक को घर के अंदर रखा जाता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दीपक क्या, किसका प्रतीक है? यहाँ दीपक प्रतीक है ईश्वर की भक्ति का, उसके ज्ञान का, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। और अंधकार किसका प्रतीक है? अंधकार प्रतीक है अहंकार का। आप पूरा दोहा फिर से एक बार देखिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। तो जब मेरे मन में अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई, और जब मैंने भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो अब मेरे मन में अहंकार नहीं है। और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब दीपक को घर के अंदर रखा जाता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब मैंने ईश्वर के भक्ति और ज्ञान रूपी दीपक को अपने हृदय में जलाया तब मेरे मन में जो भी अहंकार रूपी अंधकार था, अहंकार रूपी अंधकार, वो नष्ट हो गया, वो मिट गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो लिखा है वो भी एक बार देख लीजिए। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, जब हम ईश्वर के ज्ञान रूपी और अहंकार रूपी, ईश्वर के हम ज्ञान रूपी
और भक्ति रूपी दीपक को अपने हृदय में जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है, अहंकार रूपी जो अंधकार होता है, वह मिट जाता है। यहाँ अहम का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। तो इतना समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके आगे हम कल करेंगे।